को ये सख्ती करनी पड़ेगी जो अल्लाह ने कुरान में बताई है। खुलकर ऐलान करें कि आज से हमारी नेशनल रिस्पांस स्ट्रेटजी कुरान पाक पर बेस करेगी, हम शरीयत नाफिज करेंगे इन जमीन में फसाद करने वाले। कुरान ये स्ट्रेटजी देता है कि जब तुम इनसे जंग करो तो कातिलू आयम्मतुल कुफ्र, इनके लीडरशिप को पहले मारो, आयम्मतुल कुफ्र, इनकी लीडरशिप डिकैपिटेट करो। आपने इसराइल ये करता है, आपने देखा जब ईरान से जंग शुरू हुई नहीं तो सबसे पहले लीडरशिप को मारना शुरू कर दिया। आपको यही करना है इनके साथ, आप इनकी लीडरशिप को खत्म करें और जो पकड़ा जाता है उसको और बुरी तरह से मारे, पब्लिक में मारे, सबके सामने मारे और ये कहकर मारे कि ये अल्लाह का हुक्म था कि इसको हाथ और पांव काट कर सूली चढ़ाया जाए। एक दफा आर्मी ने कुछ अर्सा पहले किया था, बन्नू में जो मारे गए थे उनकी लाशें सड़क पर रख दी थी और तमाशा लगा था, दहशत तारी हो गई थी टीटीपी पे। उन्होंने बाकायदा अंग्रेजी में खत लिखा था अमेरिका को। इमेजिन करें, टीटीपी ने अंग्रेजी में खत लिखा अमेरिका को कि पाकिस्तान आर्मी हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रही है। ये और ह्यूमन राइट्स, जहन्नम के कुत्ते ह्यूमन राइट्स मांग रहे हैं। सिर्फ एक वाक़े के बाद आर्मी ने इनको कुछ लाशें सड़कों पे फेंकी, वो बन्नू करक रोड के ऊपर इनकी लाशें पड़ी रही सड़कों पे कई दिन, किसी को उठाने की इजाजत नहीं थी। ऐसी दहशत तारी हुई इन जहन्नम के कुत्तों के ऊपर। फिर वो सोशल प्रेशर आ गया, नहीं जी हटाएं, ऐसा ना करें, कबीले बुरा मानते हैं, ये वो फलाना। ये आर्मी पीछे हट गई, चूंकि अगेन पॉलिटिकल ओनरशिप कोई नहीं थी, आर्मी पीछे हट गई, कोई लोकल सपोर्ट उसको ना मिली, पॉलिटिकल सपोर्ट। अब वो काम बंद कर दिया गया। अब वही हो रहा है जो पहले होता था कि दहशत, जहन्नुम के कुत्तों पर कोई दहशत तारी नहीं होती, अवाम का साइकोलॉजिकल ऑपरेशन नहीं होता। अवाम ये देखते हैं कि डोमिनेंट पावर कौन सी है। जो वहां लोकल आबादी सारी है वो सारी जहन्नुम के कुत्तों के साथ तो नहीं है, वो तो सारे न्यूट्रल लोग हैं, वो पाकिस्तान के साथ है, उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ है। लेकिन वो खौफजदा होकर जहन्नुम के कुत्तों का साथ इसलिए देते हैं कि अगर वो साथ ना दे तो जहन्नुम के कुत्ते आके उनके बीवी बच्चे अगवा कर लेते हैं, उनको गोली मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, ज़िबा करते हैं। तो रियासत को अपनी जो रूथलेस वायलेंस है, जो ताकत है, वो रियासत को दिखानी पड़ती है जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ। हमारे साथ एक प्रॉब्लम और भी है जो हमारी वीकनेस बन गई है, लेकिन वो बहरहाल मुसलमान है, वो वीकनेस रहेगी हमारी, कि जब किसी गांव में हमको पता है कि इस गांव के लोगों ने जहन्नुम के कुत्तों को पनाह दी हुई है, यहाँ पे कई घर हैं जिनके अंदर जहन्नुम के कुत्ते रहते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी उस पूरे गांव को फ्लैट नहीं कर सकती। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की प्रॉब्लम यह है कि ये सबसे ज्यादा मॉरल आर्मी है, मुसलमान फौज है, इखलाकियात वाली फौज है। ये कभी भी औरतों और बच्चों को जानबूझ के कत्ल नहीं करते, कभी औरतों की बेहुरमती नहीं करते, कर सकते नहीं, मुसलमान पाकिस्तानी फौज है। इंडियन आर्मी को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कश्मीर में किसी गांव में उन पे फायर आता है वो पूरे गांव को फ्लैट कर देते हैं। इस्राएली आर्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी फलस्तीनी की तरफ से फायर आता है वो पूरे मोहल्ले को फ्लैट कर देते हैं। पाकिस्तान आर्मी ये नहीं कर सकती। जहन्नुम के कुत्तों को ये प्रॉब्लम नहीं है, वो एक आदमी के पीछे मस्जिद में बॉम्बिंग करते हैं, 150 लोग मार देते हैं। ये इखलाकी प्रॉब्लम जो है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने वाली बात, ये मुसलमान फौज के लिए बड़ी रुकावट बन जाती है बाज़ औक़ात ऑपरेशन करते हुए, क्योंकि आपको अल्लाह रसूल का हुक्म मानना है, आप बगावत नहीं कर सकते इस तरीके से। तो फिर इसका इलाज क्या है? जाहिर है कि ये वो चीज है कि जिसको दुश्मन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इसका इलाज ये है कि फिर आप कलेक्टिव ऑपरेशन करने के बजाय जब आप सेलेक्टिव ऑपरेशन भी करते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी करते हैं, तो जो जहन्नुम के कुत्ते पकड़ते हैं इनको वाकई कुत्तों की तरह उल्टा लटका कर मारे, वो ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि पाकिस्तान आर्मी सख्ती कर सकती है, बेगुनाहों पर, औरतों बच्चों पे नहीं करती, जालिमों पे करती है। आपको दिखाना पड़ेगा कि यू आर अ रूथलेस फोर्स। अभी पाकिस्तान आर्मी के बारे में इंप्रेशन ये बना हुआ है कि जी ये तो सख्ती करते ही नहीं है, ये तो जहन्नुम के कुत्ते, लोग ये देख रहे हैं कि जनाब जहन्नुम के कुत्ते ज्यादा सख्ती कर रहे हैं, आर्मी सख्ती कर नहीं रही है, तो वो मजबूरन अपने आप को जहन्नुम के कुत्तों के साथ अलाइन कर लेते हैं। तो आर्मी को उन इलाकों में अपने आप को एक रूथलेस डोमिनेंट फोर्स के तौर पर दिखाना पड़ेगा। तो ये तीसरा फैक्टर है जो हमने कहा, पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ नैरेटिव, और फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जब तक कि आप ये नफ्सियाती जंग नहीं करेंगे, ये एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि नीचे आप जाके फिर काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस करें।